अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के साथ दफ्तर में बैठा था। सीईओ को ये फिक्र खाई जा रही थी कि अपने स्टाफ को कहीं ज्यादा मराहत और इनामात देने के बावजूद उनकी कारकर्दगी घटती जा रही है। उसे शिकायत थी कि सब कुछ करने के बावजूद अमला काम में दिलचस्पी नहीं लेता। कवि ने पूछा, आपने उनके लिए ऐसा क्या गैर मामूली किया है जिसकी वजह से वो आपके इदारे के लिए अपनी तवज्जो और तवानाई खर्च करें। सीईओ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी पुश्त पर मौजूद दीवार पर लगे एक पर्दे को हटा दिया। पर्दे के पीछे मौजूद पूरी दीवार पर एक तस्वीर बनी हुई थी। इस तस्वीर में 10-12 घोड़े एक सिमत में दौड़ रहे थे। उन सबका रुख जिस जानिब था उसके आखिर में एक साहिल की तस्वीर थी जिस पर लिखा था 1 वीक ट्रिप टू मियामी बीच। वाह! हर घोड़े पर कोई ना कोई इबारत लिखी थी, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर मार्केटिंग वगैरह वगैरह। ये तस्वीर दिखाकर सीईओ गोया हुआ। ये देखिए, हमने अपने इदारे में ये तय कर रखा है कि जो डायरेक्टर सबसे ज्यादा कारकर्दगी दिखाएगा हम उसे उसकी फैमिली के साथ 1 हफ्ते के लिए मियामी का ट्रिप देंगे। इतना महंगा इनाम, लेकिन फिर भी इदारे की परफॉर्मेंस घटती जा रही है। कवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, आप जिस शय को मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वही हिकमत अमली आपके इदारे की परफॉर्मेंस को रोकने का बाइस है। कैसे? सीईओ को बहुत हैरानी हुई। इस पर कवि ने बताया कि इस तस्वीर से पता चलता है कि तमाम घोड़े एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स जब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो वो जितनी तवानाई दूसरों से आगे बढ़ने के लिए लगाएंगे उससे ज्यादा तवानाई दूसरों की टांगे खींचने और उन्हें गिराने में सर्फ करेंगे। जाहिर है, जब एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए एक आदमी की तवानाई लगाई जाएगी और गिराने के लिए कई आदमियों की तवानाई लगेगी तो क्या होगा? कंपनी आगे जाने की बजाय पीछे जाएगी। तो फिर इसका हल क्या है? कवि ने इसका हल ये बताया कि अपनी कंपनी में ये कहने की बजाय कि जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देगा उसे मियामी भेजा जाएगा, ये तय कीजिए कि जो जो डायरेक्टर फलां हद तक अपनी परफॉर्मेंस ले जाएगा उन सबको मियामी का ट्रिप दिया जाएगा। इससे क्या होगा? उनके दरमियान मुकाबले का मिजाज दम तोड़ जाएगा। ये लोग एक दूसरे से मुकाबला आराई करने की बजाय एक दूसरे से ताउन करने लगेंगे और यूं हर मुलाजिम दूसरे मुलाजिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब तमाम डायरेक्टर्स एक दूसरे को आगे बढ़ाने में अपनी तवानाइयां सर्फ करेंगे तो कंपनी की रफ्तार कई गुना तो होना ही है। दोस्तों, हम जिंदगी में रोजाना किसी न किसी मामले में, खा वो जाती हो, घरेलू हो या दफ्तरी और कारोबारी, किसी न किसी डील में होते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सोच ये परवान चढ़ती है कि अगर कोई दूसरा जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, लूज विन। अगर इसे मिल गया तो मैं महरूम रहूंगा। ऐसे में हम खुद जीतने के लिए पहले दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। डील कैसी हो, हम 5 तरह के मिजाजों के साथ जिंदगी बसर करते हैं। लूज विन, मैं हारूंगा तो दूसरा जीतेगा। विन लूज, मैं जीता तो दूसरा हारेगा। लूज लूज, मैं भी हारूंगा वो भी हारेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। विन विन, मैं भी जीतूं और वो भी जीते। इस पर अभी हम बात करते हैं। और नो डील, किस्सा ही खत्म। दोस्तों, हम ज्यादातर पहली 2 तरह की अप्रोचेस के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इसकी सबसे आम और बदतरीन मिसाल हमारे स्कूलों का ग्रेडिंग सिस्टम है। जिस स्कूल भी जाइए, रिजल्ट वाले दिन वालिदैन सबसे पहले बच्चे से यही पूछते हैं, बेटा क्लास में कौन सी पोजीशन आई, पहली या दूसरी या तीसरी। गोया हम अपने बच्चों को बचपन से मुकाबले पर लगाते हैं। याद रखिए, इंसानी माशरे को कुचलने के लिए सिर्फ 2 चीजें काफी हैं, मुकाबला और मवाजना। ये दोनों चीजें हसद और गुरूर पैदा करती हैं और ऐसे माशरे कभी पनप नहीं सकते। तो इसका हल क्या है? स्टीफन आर कवी ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में चौथी आदत के जेल में बताया है कि जीत जीत की सोच इख्तियार की जाए। जीत जीत की सोच फितरत के ऐन मुताबिक है। ये मिजाज में वुसअत पैदा करती है, मुकाबले और मवाजने से बचाकर हसद और मनफियत से महफूज करती है। यूं हमारी तवानाइयां ज़ाय होने से महफूज रहती हैं। लोगों की खूबियां ज्यादा बेहतर तौर पर जानने और इनसे इस्तिफादा करने का भरपूर मौका मिलता है। एक दूसरे के साथ पुरखुलूस ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होता। माशरे में एक मिलनसार और हमदर्द शख्सियत का तासुर उभरता है। लोग जीत जीत का मिजाज रखने वालों पर ज्यादा एतमाद करते हैं। याद रखिए, अमली जिंदगी खेल का मैदान नहीं है। जिंदगी में कानून कुदरत यह है कि जो देता है वो पाता है, जो ज्यादा देता है वो ज्यादा पाता है। करके देख लीजिए। और अब
کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ ون ون اپروچ کا استعمال آپ اپنی زندگی میں کیسے کرنا چاہیں گے. اور ایک ون ون یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ایسے اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارا چینل انفوٹیویشن. اور آخر میں وہی, آپ کا شکریہ.